देखिए हमारा क्या नया टॉपिक है समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ऐसे टाइम एंड वर्क में हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो भी समय या कार्य प्लस होता है यहाँ पर या माइनस होता है, मतलब जो भी कैलकुलेशन होती है वो इकाई समय पर कैलकुलेशन होती है, पहले हमको ये समझना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि जैसे उसने दी है कि ये किसी कार्य को क्या 10 दिन में कर देता है, तो ये किसी कार्य को 10 दिन में कर देता है, मतलब ए का 1 दिन का कार्य 1/10। बी किसी कार्य को यहाँ पर जैसे सपोज कि 15 दिन में कर देता है, तो बी का 1 दिन कार्य मतलब 1/15। तो ए का 1 दिन का कार्य 1/10, बी का 1 दिन कार्य 1/15। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, चाहे प्लस करें माइनस करें, तो विशेष कंडीशन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी क्या है प्लस माइनस मतलब जो भी कैलकुलेशन होती है यहाँ पर, जो भी ऑपरेशन लगते हैं वो इकाई समय पर ऑपरेशन लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 10 + 15 कोई प्लस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हमको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर क्या है, कोई छोटे छोटे क्वेश्चनों को अटेंड करने के लिए हम इन फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं उसमें। ठीक है, जैसे ए किसी कार्य को m दिन में कर देता है, ठीक है, बी उसी कार्य को n दिन में कर देता है, तो ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो डायरेक्ट भी करना चाहें तो a + b मिलकर करेंगे m × n अपॉन में m + n, मतलब ऊपर दोनों का इंटू कर देंगे, नीचे दोनों का प्लस कर देंगे। इसी प्रकार a किसी काम को m दिन में करता है और a और b मिलकर यदि n दिन में कर देते हैं, तो b अकेला कितने दिन में करेगा, तो ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का अंतर। ठीक है, तो इन फॉर्मूले का यूज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पर क्वेश्चन अटेंड करते हैं इसमें। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, राम किसी काम को 20 दिन में तथा श्याम उसी 30 दिन में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा, वैसे राम 20 दिन में कर सकता है, श्याम 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो अभी अपन ने बताया था यहाँ पर फॉर्मूले से कि फॉर्मूले से यदि करें तो ऊपर दोनों का गुणा मतलब 20 × 30 और नीचे दोनों का प्लस यानी 20 + 30 यानी कि 50। ठीक है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे वो अपन को यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 से 30 यानी 6 दूनी 12 दिन, यानी दोनों मिलकर यदि उस कार्य को करें तो कितने दिन में हो जाएगा, यहाँ पर 12 दिन में कार्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पर देखें, एक हम यहाँ पर एलसीएम मेथड से और करते हैं, उससे क्या बड़े बड़े क्वेश्चन सही से होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जैसे क्या है, राम को जैसे ए मान लें तो ए 20 दिन में कर रहे हैं, बी उसको 30 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आंसर तो हमारा 12 दिन आ गया। वैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम से करने के लिए जो भी का समय दिया होता है इसका एलसीएम लेते हैं। जैसे 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 60 आता है। यानी हमने सपोज कर लिया कि टोटल कार्य कितना है, 60 है। ठीक है, 60 है, या जैसे मान लीजिए कि 60 कार्य यहाँ पर करना है। अब ए 60 कार्य 20 दिन में करता है, इसका मतलब ए 1 दिन में 3 कार्य करता है। ठीक है, 20 दिन में 60 कार्य कर रहा है, इसका मतलब 1 दिन में 3 कार्य कर रहा है। इसी प्रकार बी 30 दिन में 60 कार्य करता है, इसका मतलब 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है। फिर उसने बोला है दोनों मिलकर 3 और 2 5 कार्य 1 दिन में करेंगे, और दोनों मिलकर 1 दिन में यदि 5 कार्य करेंगे तो यहाँ पर पूरा कार्य उनको करना है, तो पूरा कार्य चूंकि कितना माना है हमने यहाँ पर 60 माना है, और 1 दिन में यदि 5 कार्य होता है तो 60 कार्य करने के लिए यानी कि 60 में 5 का भाग दे यानी कितना आता है, 12 दिन। यानी पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर 12 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ये क्या है, आगे ज़्यादा क्या है बेटर रहेगी जी वाली मेथड यहाँ पर, वो अभी तो फॉर्मूले का यूज कर लिया इसलिए वहाँ पर सही लग रहा होगा। देखें अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी तथा सी क्रमशः एक कार्य को 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए हम सीधा सा एलसीएम तरीके से यहाँ पर करते हैं। तो सीधा यहाँ पर 10, 12, 15 का एलसीएम हम लेते हैं। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आता है, यहाँ पर 60 आता है। तो हमने यही मान लिया कि टोटल कार्य कितना है, 60 है, और टोटल कार्य 60 है, तो ए इस 60 कार्य को 10 दिन में करता है, और 10 दिन में 60 कार्य करता है, इसका मतलब 1 दिन में ए 6 कार्य करता है। इसी प्रकार बी 12 दिन में 60 कार्य करता है, इसका मतलब 1 दिन में 12, 5, 60 यानी 1 दिन में 5 कार्य करता है। और इसी प्रकार सी
यहाँ पर क्या है 15 दिन में 60 कार्य करता है, यानी एक दिन में यहाँ पर 15 चौको 60 यानी 4 कार्य करता है। फिर उसने बोला तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, प्लस कर दें यहाँ पर 6 5 11 4 15, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 15 कार्य करेंगे। और एक दिन में 15 कार्य करेंगे तो उसने पूछा पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो पूरा कार्य चूंकि पूरा कार्य 60 है और एक दिन में यदि 15 कार्य होगा तो 60 कार्य को पूरा करने के लिए 15 चौको 60 यानी कितने दिन चाहिए, यहाँ पर 4 दिन चाहिए, यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। तो पहले तो हम 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं, तो कितना आता है 30, यानी टोटल कार्य कितना यहाँ पर 30 है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, जो भी समय दिया करे उसका एलसीएम ले लेकर लिया करें पहले तो। ठीक है, तो ये 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में कर सकता है। तो 10 और 15 का एलसीएम मतलब 30, यानी टोटल कार्य 30 हमने यहाँ पर मान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब 30 यहाँ पर मान लिया। अब उसके बाद क्या है, ए चूंकि 10 दिन में 30 कार्य करता है, तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 30 यानी 3 काम कर रहा है। बी यहाँ पर क्या है 15 दिन में 30 कार्य करता है, तो इसका मतलब बी 15 दूनी 30 यानी एक दिन में 2 काम करता है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करेंगे। ठीक है, परंतु 2 दिन के काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब 2 दिन काम हुआ, तो 2 दिन काम हुआ, दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो एक दिन में यदि दोनों 5 कार्य करेंगे तो 2 दिन में 5 दूनी 10 काम हो गया। और 10 से काम हुआ है तो उसका मतलब ये है कि टोटल कार्य कितना था 30 था, और 30 में से यहाँ पर 10 कार्य हुआ है, तो शेष बचा कितना 20 कार्य और बचा। फिर बोल रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा, मतलब शेष काम कितना 20 है, इस 20 काम को बी कितने दिन में करेगा। और हमको पता है बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो बी 20 काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, यहाँ पर 10 दिन और लेगा। ठीक है, मतलब बी शेष काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा, तो बी शेष काम को पूरा करने के लिए 10 दिन और लेगा। एक बार और समझ ले थोड़ा, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों का क्या है एलसीएम लिए 30 आया, मतलब हमने मान लिया कि टोटल कार्य 30 है। तो ए 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में 10 30 यानी 3 आया। बी 15 दिन में 30 कार्य कर रहा है, मतलब एक दिन में 15 दूनी 30 यानी 2 कार्य कर रहा है। फिर उसने बोला दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो 3 और 2 5 कार्य करेंगे दोनों एक दिन में। और दोनों ने क्या 2 दिन काम किया, तो 5 दूनी 10 काम दोनों ने कर दिया, और 30 में से 10 काम कर दिया, तो शेष बचा कितना 20 काम। फिर बोल रहा है कि शेष काम बी अकेले, मतलब इस 20 काम को बी कितने दिन में करेगा, तो बी चूंकि एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 20 कार्य करने के लिए इसको 10 दिन चाहिए यहाँ पर, यानी 10 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेला कितने दिन में करेगा, जी हमसे पूछा है। तो ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी 20 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम 10, 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं, और 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आता है, यहाँ पर 60 आता है। तो यानी हमने मान लिया कि टोटल कार्य कितना है 60 है, और टोटल कार्य 60 है, तो ए 10 दिन में 60 कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब ए एक दिन में 6 कार्य, 10 6 60। बी 15 दिन में 60 कार्य करता है, यानी 15 चौको 60, यानी बी एक दिन में 4 कार्य करता है। सी 20 दिन में 60 कार्य करता है, यानी सी एक दिन में 3 कार्य करता है। ठीक है, अब इनके कार्य करने का तरीका देखें यहाँ पर। अब उसके बाद उसने बोला है तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो ए ने 2 दिन काम किया, तो एक दिन में ए 6 काम करता है, 2 दिन में ए ने 6 दूनी 12 काम किया। 3 दिन बाद बी ने, मतलब क्या है बी एक दिन में 4 कार्य करता है, तो 3 दिन में 4 किए 12 कार्य इसने कर दिया। ठीक है, और शेष काम को सी अकेला, अब शेष काम को सी अकेला, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ये भी है कि तीनों ने मिलकर काम किया, तो इसे 3 दिन तक
सी ने भी काम किया, और सी एक दिन में 3 कार्य करता है, इसलिए 3 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 9 काम। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर देखें तो 12 24 और 9 33, यानी टोटल 33 कार्य यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और 33 कार्य हो गया तो शेष कार्य यदि हम देखें तो शेष कार्य यहाँ पर टोटल 60 है, और 60 में से 33 कार्य हुआ, जिसका मतलब शेष कार्य बचा कितना, 27 बचा। और 27 शेष कार्य बचा, इस 27 शेष कार्य को कौन करेगा, तो सी चूंकि एक दिन में 3 कार्य करता है, तो इस शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा, तो इस शेष कार्य को सी 9 दिन में और करेगा। तो शेष कार्य को सी कितने दिन में और करेगा, तो शेष कार्य को पूरा करने में सी 9 दिन और लेगा। एक बार और थोड़ा समझ लें तो ए बी सी क्या है, 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, इसलिए हमें 10 15 20 का एलसीएम 60 आया, मतलब 60 टोटल कार्य है। तो ए 10 दिन में 60 कार्य करता है, एक दिन में 6। बी 15 दिन में 60 कार्य करता है, मतलब एक दिन में 4। सी 20 दिन में 60 कार्य करता है, मतलब एक दिन में 3 कार्य करेगा। ठीक है, अब तीनों ने एक साथ काम शुरू आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम शुरू, मतलब ए ने 2 दिन ही काम किया। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में 6 दूनी 12 काम किया। बी ने 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब बी ने 3 दिन काम किया, तो 4 3 12 इसका चला गया यहाँ पर। सी ने भी, चूंकि तीनों ने आरंभ किया था एक साथ, इसलिए इस 3 दिन तक सी ने भी काम किया है। और एक दिन में सी यहाँ पर चूंकि 3 कार्य कर रहा है, इसलिए 3 दिन में 9 कार्य सी ने भी किया इनके साथ में, तो कितना हुआ टोटल 33 कार्य हुआ। फिर बोल रहा शेष काम, तो शेष काम 60 में से 33 हुआ, 27 बचा। को सी, तो सी एक दिन में 3 कार्य करता है, इसलिए 27 करने के लिए 9 दिन उसको और चाहिए, तो ये हमारा आंसर इसमें आ गया इसमें। ठीक है, यही आंसर हुआ। देखें अगला प्रश्न है, ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। ठीक है, तो ए 10 दिन में बना देता है, बी 15 दिन में बना देता है। तो पहले तो 10 और 15 का एलसीएम यानी कितना आता है, 30 आता है, यानी 30 कार्य है। अब ए चूंकि यहाँ पर क्या है 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब ए एक दिन में 3 कार्य करेगा। बी 15 दिन में यहाँ पर क्या है 30 कार्य कर रहा है, इसलिए 15 दूनी 30, मतलब बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला है कि यदि दोनों एक साथ काम करते हैं, काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन बन जाए। तो यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है कि बी काम करना छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने एक साथ काम किया और बी काम छोड़ रहा है, तो ए ने तो पूरे समय काम किया और बोल रहा है कि पूरी दीवार 8 दिन बन जाए, मतलब ए ने तो 8 दिन काम किया और बी 8 दिन से कुछ दिन पहले चला गया। और ए ने यदि 8 दिन काम किया, तो चूंकि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में यहाँ पर 8 3 24 यानी 24 काम कर देगा। तो यहाँ पर 24 काम कर देगा, तो बी जो है बी ने कितने दिन काम किया, तो बी का काम यदि हम देखें तो बी का काम यहाँ पर 6 शेष बचा, क्योंकि 8 3 24 एक दिन में 3 कार्य करता है ये, तो 8 दिन में 8 3 24 तो इसने किया होगा, तो 24 किया तो मतलब बचा कितना यहाँ पर 6 कार्य बचा, क्योंकि टोटल कार्य 30 है। तो 6 कार्य में से यहाँ पर क्या है 6 कार्य बी ने किया होगा, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 कार्य करने के लिए 3 दिन इसने किए। तो इसका मतलब ये है कि बी ने स्टार्टिंग के 3 दिन काम किए, उसके बाद छोड़कर चला गया। तो कितने दिन पूर्व, तो इसका मतलब क्या है 3 दिन किया, तो 8 में से 3 यानी 5 दिन पूर्व चला गया। यदि उसला बोला होता कि कितने दिन बाद, तो 3 दिन बाद, लेकिन कितने दिन पूर्व, तो 8 में से 3 दिन किया, मतलब 5 दिन पहले चला गया। ठीक है, इसलिए बी ने जो काम कब छोड़ा, यहाँ पर 5 दिन पूर्व बी ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ इसका आंसर हुआ इसका।